नमस्कार, SKI मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी। आत्मनिर्भर भारत का जो हम सपना देखते हैं, उसका जो रास्ता है वो उत्सवी भारत में विभिन्न त्योहारों से होकर गुजरता है और उसमें महत्वपूर्ण स्थान रखती है हमारी दिवाली। हिंदुओं का, सनातन धर्म का कहा जाए सबसे बड़ा त्यौहार। ये 2 साल का कोरोना काल बहुत मुश्किलों में यह दौर बीता है भारतवासियों का, लेकिन एक छोटा सा व्यापारी, एक दिया बनाने वाला, छोटी छोटी कहना चाहिए सामग्री जो दिवाली की मनाते हैं, पूजा की, वो सब उम्मीद लगाए बैठे हैं अपने शहर के लोगों से। तो शहर के लोगों से उनकी उम्मीद है कि वो उनकी दुकानों पर आएंगे, ख़रीदारी करेंगे, पैसा कमाएंगे, परिवार की ज़रूरतें जो पूरी नहीं कर पा रहे हैं 2 साल से, वो उसको पूरी कर सकेंगे। तो आज हमने बात करना चाहा बाज़ार में आकर उन लोगों से जिन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया है और वो वोकल फॉर लोकल के लिए क्या सोचते हैं, आत्मनिर्भर भारत के बारे में वो क्या सोचते हैं। मेरे साथ हैं इस वक्त संतोष प्रजापति जी। माटी कला के क्षेत्र में आप सम्मानित हुए हैं मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। साथ ही दिलीप चौधरी साहब, जो यहाँ के ज्वेलरी का जो क्षेत्र है देवास का, उसमें एक खासा स्थान रखते हैं। इनका परिवार भी उसमें अच्छी खासी दखल रखता है। तो मुझे बताइए, वोकल फॉर लोकल किस तरह से ये बात आत्मनिर्भर भारत की ओर जाएगी, क्या सोचते हैं आप? अगर देवास के लोग देवास से ज्वेलरी खरीदेंगे तो यहाँ के जो कारीगर हैं उनको मौका मिलेगा और उनको एक रोज़गार का अवसर पैदा होगा, जो कि यहाँ की अपने आप देवास की कला भी अपने आप में एक बहुत यूनिक है। हर जगह की वैसे अपनी अपनी कला यूनिक रहती है, लेकिन मालवा की जो कला है विशेष करके ज्वेलरी में, वो अपने आप में यूनिक है। तो जो लोगों की पसंद यहाँ के कारीगर जानते हैं, अगर हम उन्हीं लोगों को मौका देंगे, आप लोग यहीं से अगर परचेसिंग करेंगे तो दोनों का अवसर बढ़ेंगे रोज़गार के। कारीगर को भी अपने हिसाब से खूब पैसा मिलेगा और हमारा भी व्यवसाय अच्छा चलेगा। अगर हमारा व्यवसाय अच्छा चलता है और कारीगर को भी अच्छा पैसा मिलता है तो देवास के शहर के विकास में बहुत सहयोगी बनेगा। जिस प्रकार की आपने देखा कि कोरोना काल में जिस प्रकार हम लोकल और वोकल के हिसाब से अपने रहे, मतलब हमने जब सब लोकल चीज़ों का ही उपयोग करा है, तो उसकी वजह से हम ये कोरोना काल जीत पाए हैं। क्योंकि सब बाहर से मददें हमारे यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रही थी, उस समय पे हम ही सब आपस के लोगों ने मिलकर और ऐसा एक उदाहरण पेश किया कि जो राष्ट्र को अपने आप से फिर से पुनः खड़ा किया। तो हम देवास में खड़े हैं तो हम देवास की बात कर रहे हैं, जो रतलाम में खड़ा होगा वो रतलाम की बात करेगा, जो शाजापुर में खड़ा है वो शाजापुर की बात करेगा। उस क्षेत्र की मिट्टी से जुड़ना, तो जब मिट्टी से जुड़ने की बात की, संस्कृति से जुड़ने की बात की, तो मैं आता हूँ सीधे से माटी कला की तरफ। तो इस वक्त किस तरह के संघर्ष के दौर से गुजर रही है माटी कला, और क्या उसको वो पहचान जिसकी वो हकदार है वो अब मिल रही है? माटी कला एक सब्जेक्ट है। माटी कला जो मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वो माटी कला के माध्यम से अपना रोजगार चलाते हैं। उस रोजगार चलाने में शासन और प्रशासन तो उनकी मदद कर ही रही है। उसके लिए यहाँ के जो लोकल व्यक्ति है वो अपना सामान, दिए अगर बनाए हैं तो दिए यहीं से हम खरीदें, ना कि चाइना की तरफ जाएं। दिवाली जो है वो दिए का पर्व है, तो हम दिए के पर्व को मनाएं। तो इस तरीके से हम कुम्हार समाज को, प्रजापति समाज को, इनका जो आइटम बना हुआ है, इनके जो दीपक बने हैं, उसको अगर हम खरीदते हैं यहाँ से स्थानीय लोगों से, तो उनको एक रोज़गार मिलेगा। रोज़गार मिलने के बाद में उस दिए को खरीदने से हम बहुत सारे लोगों को रोज़गार देंगे। जैसे एक तरह से देखा जाए तो एक बाती रखते हैं उसके अंदर, तो एक बाती वाले को रोज़गार मिलेगा जो बाती बनाता है। उसके बाद में जो तेल खरीदते हैं, तेल वाले को रोज़गार मिलेगा। तो एक कुम्हार के दिए के खरीदने से हम बहुत सारे लोगों के रोज़गार को जोड़ते हैं। एक ज्वेलरी बना रहा हूँ तो कितने लोगों को रोज़गार मिलता है? कम से कम 6 लोगों को रोज़गार मिलता है उसमें। पहले तो बनाने वाला गलाता है, उसको फिर ढालता है, फिर जो वो छिलाई करने वाला है छिलाई करता है, फिर नक्काशी वाला नक्काशी करता है, फिर जड़ने वाला जड़ता है, फिर जो उजालने वाला है उजालता है। इस प्रकार के करीब 5, 7, 8 प्रोसेस के होने के बाद वो ज्वेलरी बनकर तैयार होती है। मतलब उन 8-10 परिवारों को एक साथ उसमें रोज़गार मिलता है ज्वेलरी बनाने में। 2 साल तो जैसा कि आपको भी जानकारी है कि कोरोना काल की वजह से जैसे जब सीज़न चालू होता है और कोरोना काल आ गया था, तो 2 साल तो सभी के बड़े ख़राब रहे। लेकिन इस वर्ष पुष्प नक्षत्र से ही गिराकी अच्छी चलने लगी है और निश्चित माने कि यह साल बहुत अच्छा जाना चाहिए। जैसा कि अभी पुष्प नक्षत्र से चालू हुआ है, तो सभी लोगों को हमारा व्यवसाय अच्छा चलेगा और कारीगरों को भी काम अच्छा मिलेगा। तो निश्चित रूप से देवास की बात अच्छी, देवास की क्या पूरे राष्ट्र की अच्छी उन्नति होगी इससे।
और जैसा कि अभी चलने में आया है कि जो लोकल चीज़ें जो बनती थी उसकी वापस से फिर खूब डिमांड आ रही है और लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं और आगे भी पसंद करते रहेंगे, ऐसी मुझे आशा है। बहुत अच्छा आशावाद दिखाया है चौधरी साहब ने कि देखिए दिया मेरा बेटा, रुको एक मिनट इधर आओ। ये देखो, ये दिया वाले हमारे सामने आ ही गए हैं। कैसी क्या कमाई हो रही है तुम्हारी दियों की? 25 के 25 अंकल जी, 25 के 25 है 25 के 25 कमाई हो रही है ठीक ठाक? जी हाँ, उधर हो रही है। बोलो, दिए कितने बिक रहे हैं घर से? एक घर से 50 कहीं 25, बस इससे 50-25 दिए एक एक घर से। तो बताइए, और ये खुश हो तुम ठीक ठाक? खुश हूँ मैं। ठेले वाले के चेहरे पे खुशी है और वो कह रहा मैं खुश हूँ। देखिए उनकी छोटी छोटी खुशियाँ हैं, छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी ज़रूरतें भी बहुत छोटी छोटी हैं। जब वो पूरी हो जाती हैं तो फिर वो आत्मनिर्भर हो जाता है। तो आपको लगता है एक छोटा सा व्यक्ति जब आत्मनिर्भर होता है तो कहाँ तक वो आत्मनिर्भरता जाती है? ये तो पूरे राष्ट्र के ऊपर जाएगी आत्मनिर्भरता। जब अगर छोटा आदमी खुश है तो ये मान के चलें कि छोटे आदमी से अगर जो खुशी चली है तो बाकी सभी दूर खुशी फैलते ही रहना है, पूरा राष्ट्र संपन्न और होगा। आज ही फोटो देख के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि मोदी जी के कंधे पर एक हाथ रख के अमेरिका के राष्ट्रपति ने और बड़े सौहार्दपूर्ण भाव से उनका स्वागत किया। तो मन में जैसी प्रसन्नता आती है कि भाई हमारा स्वाभिमान से हम जी रहे हैं। उसके लिए ज़रूरी है आत्मनिर्भर होना। तो बताएं, ये छोटा सा व्यक्ति अगर खुश होता है तो आत्मनिर्भरता देश की कहाँ तक जाती है? छोटा आदमी अगर खुश होता है तो जो मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत बनने का जो सपना है उसमें बहुत ही बड़ा योगदान रहेगा एक छोटे से कलाकार का। जो मोदी जी का सपना है वो एक छोटे से मिट्टी के दिए को लेके या मिट्टी के आइटम को लेके या प्रजापति समाज से ही नहीं है। आज मार्केट में हर एक समाज का व्यक्ति अपनी अपनी छोटी छोटी दुकान मार्केट में लेके बैठा है। तो मैं ये बात रखना चाहता हूँ कि हर एक वोकल आदमी अपना सामान लोकल जगह से खरीदे, न कि मार्केट का बाहर का या चाइना का कहीं सामान आया हो वो खरीदे। मैं अपने लोकल सामान के खरीदने पर ज़्यादा जोर देना चाहूँगा। बहुत अच्छी बात कही। हमारी मिट्टी की सौंधी सुगंध, जैसी बरसात होती है तो सबसे पहले सुगंध आती है और हम खुश हो जाते हैं, सौंधी सौंधी सुगंध। उसी मिट्टी से जुड़ने की बात प्रजापति जी ने की और मिट्टी से फिर सोने तक का सफ़र। अगर व्यक्ति अपने हर त्यौहार पर खरीदना चाहता है सोना, तो मिट्टी से सोने तक का सफ़र के लिए ज़रूरी है कि आत्मनिर्भर शहर हो, फ्लो हो मनी का, अपने ही शहर में फ्लो हो, एक दूसरे से हम एक दूसरे को कन्वे करते रहें अपने मैसेजेस वोकल होकर लोकल के लिए, तो सोने तक का सफ़र भी एक गरीब आदमी आसानी से पूरा कर सकता है। तो ये बात मिट्टी और सोना की थी और हम अन्य व्यापारियों से भी आपकी बातें कराएंगे। इस वक्त मैं एक ऐसे विक्रय केंद्र पर खड़ा हूँ जहाँ पर कला कौशल का विकास होता है। छोटे छोटे बच्चे भी इसमें शामिल होते हैं और इतनी सुंदर कारीगरी करते हैं दिए के साथ। देखिए हर चीज़ आज लोकल है तो कहा जाता है कि कल वोकल होकर और ग्लोबल भी हो सकती है। ये दिया जिसके अंदर मिट्टी की सुगंध है, भारतीय मिट्टी की सुंदर सी कारीगरी है, कलरफुल है, और ये दिया है। ये दिया कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, इस विक्रय केंद्र से हम जानेंगे। श्याम जी, ये दिया बनाया है, इस दिए की कहानी पूरी सुनाइए आप। तो ये दिया जो है हमारे ऐसे बच्चों ने बनाया है, मतलब पूर्ण मैच्योर नहीं है। अच्छा अच्छा। उन लोगों ने इस पर कलर किया हुआ है, जो हमारे लोग कारीगरों ने इसको दिए को बना के दिया सादा। उसके बाद मानसिक रूप से जो पूर्ण परिपक्व नहीं होते उन बच्चों ने इस पर कलर किया, उसके बाद भी ये कितना सुंदर। ये जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं उन्होंने ये दिए का ये कारीगरी जो है उसमें अपनी कला जो है इसमें दिखाई है। और इसके अलावा बताएं, ये भी ऐसे ही है। ये बाती है, ये बाती भी उन छोटे छोटे बच्चों ने बनाई। मानसिक, ये बाती भी हमारे एक ऐसे बालक स्पेशल चाइल्ड्स जो स्पेशल चाइल्ड्स में आता है, मानसिक रूप से पूर्ण मैच्योर नहीं है, लेकिन बत्ती बड़ी सुंदर बनाता है, इसलिए उसकी बत्ती हमने मंगाई है। बताइए अब ऐसे बच्चे, अब बताइए इनको इन बच्चों के लिए अगर हम वोकल नहीं होंगे तो फिर किन के लिए होंगे? दीपावली पर किस किस तरह के हाथ हमारी पूजन जो सामग्री बनती है उसमें लगते हैं, उसका एक उदाहरण श्याम जी ने दिया। और क्या करते हैं सेवा भारती, किस तरह से ट्रेनिंग देते हैं आप, ये बताइए, इसके बारे में बताइए। ये विषय था हमारा। ये हमारी सेवा बस्ती की महिलाएं जो होती है, जो कोरोना की वजह से बिजनेस खो दिया है या बहुत सारी चीज़ें हैं, उन लोगों का विषय था कि हम दीपावली के लिए सीरीज बना सकते हैं। अच्छा। तो उनके लिए फिर हम लोगों ने उनको ट्रेन किया, सामान मंगाया, और ये देवास लोकल में ही बनाई गई है आप सभी के लिए। ये भी लोकल है, इसमें जो ज़रूरी है हाँ,
और इसमें उन लोगों ने इतनी अच्छे तरीके से काम किया कि हम लोगों को कल्पना भी नहीं थी कि इतनी फास्ट ये लोग सीख पाएंगे। 3 दिन में वो लोग सीख गए और चौथे दिन से प्रोडक्शन शुरू कर दिया था। बताइए, आपके सामने 15वें दिन ये सामान रखा हुआ बिकने के लिए। तो ये भारत है, ये भारत भूमि है, ये भारत भूमि के गांव हैं, ये भारत भूमि के छोटे शहर कस्बे हैं जहां पर प्रतिभाएं नैसर्गिक रूप से जन्म लेती हैं। सिर्फ उनको दिशा देने की ज़रूरत होती है। मात्र 3 दिन में ये आप इस तरह की सीरीज़ जो सुई धागे के अलावा कुछ नहीं पकड़ा, जैसा कि सीरीज बना दी। ऐसी महिलाओं ने ये सीरीज बनाई जिनने सुई में धागा डालना भर आता था और उन्होंने सीरीज बना के 3 दिन में हमें दे दी, ये जिससे हमारा भी ये पावर बढ़ा। इसको कहते हैं लोकल का कमाल, है ना। तो ये जो प्रतिभाएं, इनको हमको इसीलिए हमने बार बार कहा है कि जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर बनाना है भारत को, तो इन्हीं लोगों को आत्मनिर्भर बनाना होगा, इनको आर्थिक रूप से मजबूत करना होगा और इनको इनकी कला को थोड़ा और तराशने की ज़रूरत है कि जो महिला कुछ घंटों की ट्रेनिंग में सीरीज बना सकती है तो कुछ सालों की ट्रेनिंग में वो द्रोण भी बना सकती है। तो ये द्रोणाचार्य के इस देश में, द्रोणाचार्य की इस भूमि पे आप ड्रोन बनाने की बात करते हैं, तो ड्रोन बनाने की ताकत हमारे में है। ये भी देखिए, ये इस तरह के प्रोडक्ट बने हैं, LED वगैरह हैं ये। जी हाँ, ये भी सेवा भारती का हस्तशिल्प कला केंद्र है। शिक्षा स्वावलंबन संस्कार, शिक्षा स्वावलंबन संस्कार के साथ आत्मनिर्भर होइए। कला कौशल को आप लगातार समर्थन दीजिए। ये श्याम जी जो जिस मुहिम में लगे हैं, इनको हम शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।